This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका पिछली क्लास में 9th चैप्टर खत्म कर दिया था और आज हम जो है वो 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। अभी तो नहीं आती मुझे, बट कोशिश करूंगी कि आ जाए जल्दी। ठीक है, तो इसको आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम थर्ड चैप्टर को भी थोड़ा थोड़ा सा सीख रहे थे, तो एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर से। चलो इसका आंसर बताओ। हाँ, ये चैप्टर तो हो गया है, बट इसको अवंती की तरफ से भी तो करना है ना। ये तो हमने सेट एग्जाम में भी कर दिया था, लेकिन अवंती की तरफ से जो पोल के क्वेश्चन वगैरह वगैरह वो सब तो करने पड़ेंगे, इसलिए इसको कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे इसका आंसर बताओ कि जो रैखिक समीकरण है 6x जमा सॉरी -3y जमा 10 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई जमा 9 बराबर 0, इसका ग्राफ कैसा होगा? पक्का सभी का यही आंसर आ रहा है क्या? फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो। अगर मैं बोलूं गलत है फिर? अभी जितने बच्चों ने ए बोला ना, सभी गलत है, बी वाले सही है सिर्फ। कैसे? तो पता करते हैं कैसे। जब भी आपको सवाल आए कि भाई ग्राफ कैसा होगा, जब भी आपको सवाल आए कि इसके हल कैसे होंगे, जब भी आपको सवाल आए कि ग्राफ हो गया, हल हो गया, संगत है कि असंगत है, तो आपने बस एक ही चीज का इस्तेमाल करना होता है। किसका? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसका आपने इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हमने इस्तेमाल करना है और पता करना है कि भाई कौन सा केस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने समीकरण की तुलना करेंगे। पहले वाले की तुलना करेंगे A1x जमा B1y जमा C1 बराबर 0 के साथ, और दूसरे वाले की तुलना करेंगे A2x जमा B2y जमा C2 बराबर 0 के साथ। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना अपना आंसर ही गलत करके आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। सबसे पहले मान लिखो A1 का, तो A1 है 6, B1 कितना है? तो B1 है -3, और C1 कितना है? तो C1 है 10। फिर लिख लेते हैं A2, तो A2 है 2। अच्छा, B2 कितने के बराबर है बताओ? B2 -1। -1, बिल्कुल करेक्ट, -1। और C2 बराबर है किसके? 9 के। तो अब हमने इनका निकालना है अनुपात, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये हमने निकालना है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कैसा केस बन रहा है। ठीक है, कैसा केस बन रहा है? तो पहले लिख देंगे हम A1 बटा A2, फिर B1 बटा B2, फिर C1 बटा C2। A1 की जगह पे 6 है, 6 लिख दिया। A2 की जगह पे 2 है, 2 लिख दिया। B1 की जगह पे -3, B2 की जगह पे -1, C1 की जगह पर 10, C2 की जगह पे 9। अब कटते हैं तो काट दो, तो काट दो भाई। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो जो A1 बटा A2 है वो 3 के बराबर आ गया। ठीक है, और B1 बटा B2 कितने के बराबर आएगा बताओ? 3 के। बताओ। 3 के। माइनस से माइनस कट गया, 3 बटा 1 को 3 लिख सकते हैं। क्या C1 बटा C2 को काट सकते हो? नो मैम। नहीं काट सकते, तो ये इतना इतने का इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे केस बना कि हमारा जो A1 बटा A2 है वो बराबर है B1 बटा B2 के, पर वो बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर बन रहा ये वाला केस, और हमें पता है जब ऐसा होता है कि इन दोनों को बराबर का हिस्सा मिल गया, लेकिन इन दोनों को बराबर का हिस्सा नहीं मिला। ये तीनों भाई बहन है, वही आप हम इसको ट्रिक मान के चला करो। ये तीनों भाई बहन, बहन बहन जो भी आपस में है ना,
इन दोनों को बराबर का हिस्सा मिला लेकिन इसको बराबर का हिस्सा नहीं मिला, तो क्या होता है, ये एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जो रेखाएं हैं वो नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी तो दूर दूर चलेंगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी से नाराज होता है तो दूर दूर चलता है, चलेगी साथ साथ, मतलब जहां पे लाल रेखा जा रही है काली भी उसी रास्ते पे चलेगी, लेकिन चलेगी दूर दूर। तो बस कैसी रेखा हो जाती है, समांतर। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि भाई जो रेखा है वो समांतर है। अगर आपको तो यहाँ पे बस रेखा पूछा था कैसी है, तो समांतर रेखा है, ये हमने इसका जवाब दे दिया। अगर आपको पूछा जाता कि इसके हल कितने हैं, तो क्या आंसर देते, हल? 0। 0 नहीं, क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई लिखेंगे हल अगर हम नहीं। इसमें नो रूट्स या फिर कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। फिर आपको पूछा जाता, मान लो कि ये बताओ ये संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? असंगत। संगत है कि असंगत है? असंगत। असंगत है, बिल्कुल, क्योंकि हल ही नहीं निकल रहा। जब कोई हल नहीं निकलता है तो हमारा जो रैखिक युग्म होता है वो असंगत होता है। अगर हल निकल रहा हो, चाहे एक निकल रहा हो चाहे अनेक निकल रहे हो, तो हम कहते हैं कि संगत होगा, लेकिन अगर हल ही नहीं निकल रहे हो तो हम कहते हैं कि असंगत होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर में यही एक टॉपिक बचता है। थर्ड चैप्टर में यही एक टॉपिक है जिससे आपको छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में गलत आंसर दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं, वो ऑप्शन नंबर बी होना था, जो कि सिर्फ अगर सबसे पहले बोलूं तो कनिष्का ने आंसर किया था इसका बी, उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद बाकी बच्चों ने भी इसका आंसर बी कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर बड़े आगे करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 15, प्रायिकता, जो कि आपको काफी अच्छे से आता होगा। पहले भी सीखा था हमने अवंती की तरफ से, और स्कूल में भी आपने पढ़ा है, और आपको ये काफी इजी भी लगता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं संप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम। क्या होते हैं संप्रायिक परिणाम, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, चलो, क्या आप बता सकते हैं अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो क्या होगा? अगेन नहीं समझा रहे भाई, वो हमने रिवीजन किया था ना, ये रिवीजन नहीं है, ये अवंती की क्लास का है। वो जो हमने पहले किया था वो रिवीजन था। रिवीजन और अवंती की क्लास दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें पोल के क्वेश्चन नहीं किए थे, इसमें पोल के क्वेश्चन होंगे। बोलो, अभी समझ आया? ठीक है, चलो, क्या आप बता सकते हो कि यदि किसी सिक्के को उछाला जाए तो क्या आएगा, चित्त आएगा कि पट आएगा? बताओ, क्या लगता है आपको भी, क्या आएगा? दोनों हो सकते मैम हैं। कोई भी आ सकता है। दोनों हो सकते हैं। मैम कुछ भी दोनों आ सकता है। मैम कोई भी आ सकता है इन हाँ, दोनों में से। बिल्कुल, चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, फिक्स नहीं है, है ना? तो हम कहेंगे चित्त आने की प्रायिकता, क्या होने की, चित्त 1/2। आने की प्रायिकता कितनी होगी? अगर मैं आपसे प्रायिकता पूछूं तो 1/2। 1/2। 1/2। जो मैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2। अब मुझे बताओ चित्त ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2। बिल्कुल, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना कि चित्त आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस सिक्के में चित्त एक ही है, लेकिन टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल 2 है। तो जितना हमारे पास है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना टोटल है उसको नीचे लिखते हैं। चित्त एक है तो चित्त लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितने हैं, टोटल हेड और टेल है 2 है, तो उसको लिखेंगे नीचे। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। फिर मैंने पूछा कि बताओ भाई चित्त ना आने की प्रायिकता क्या है, तब भी आपने कहा कि क्या होगी इसकी प्रायिकता, तब भी 1/2 होगी। तो बस इन्हीं को कहा जाता है संप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम, कि जब किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता जब दोनों ही सेम होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो संप्रायिक परिणाम है। बताओ, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। ठीक है,
इस घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता दोनों जब बराबर हो तो उसको संप्रायिक परिणाम कहते हैं। जैसे कि चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 थी, चित्त के ना आने की प्रायिकता भी 1/2 थी, दोनों ही 1/2 1/2, तो हम कहेंगे सिक्के को उछालना एक संप्रायिक परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने वही बात कही कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, हेड के ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है, टेल के आने की प्रायिकता 1/2 है और टेल के ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी प्रयोग में दो घटना के घटने की बराबर संभावना हो तो ऐसे परिणामों को संप्रायिक परिणाम कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं आज बारिश होगी, इसकी क्या संभावना है? बताओ, है 50-50% या फिर नहीं है 50-50%? सही भी हो सकता है, हो भी मैम सकती है। नहीं है। ये संप्रायिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस मैम। पक्का? ये होगा। ठीक है, ये संप्रायिक होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, या तो बारिश होगी, बारिश के होने की भी एक ही प्रायिकता है और बारिश के ना होने की भी सेम ही प्रायिकता है, उसकी अभी प्रायिकता निकाल नहीं सकते क्योंकि मैथमेटिक्स में मतलब गणित में ऐसा कुछ इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि या तो होगी या तो नहीं होगी, है ना, या तो होगी या तो नहीं होगी। तो बस इसको हम कहेंगे कि ये संप्रायिक परिणाम हो सकता है या फिर इसको हम कह सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपने अपनी बुक में भी किए होंगे, अभी भी कर लो। पहले मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट बताओ, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उसके सही और गलत होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या वो संप्रायिक होगा? यस यस मैम, मैम। क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता, या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर इसका नहीं है। सही होने की प्रायिकता भी 1/2 है। ठीक है, सही होने की प्रायिकता भी 1/2 है और सही ना होने की प्रायिकता भी 1/2 है। सही ना होने की प्रायिकता भी क्या है? 1/2 है। तभी तो हम इसको कहेंगे कि इसमें 50-50 के चांस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कि सही होने की प्रायिकता भी 1/2, ना होने की प्रायिकता भी 1/2। एक बच्चे का जन्म हुआ, क्या प्रायिकता है कि वो लड़का होगा या लड़की? ये संप्रायिक है या नहीं? 1/2 है मैम, संप्रायिक मैम है। क्योंकि तीसरी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि इसका भी बस एक ही उत्तर है भाई, या तो लड़का या तो लड़की, बिल्कुल सिंपल। और इसमें और कुछ आंसर इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो हम कहेंगे ये भी संप्रायिक है क्योंकि इसमें लड़के होने की जो प्रायिकता है, जो चांस है लड़के के पैदा होने का, वही चांस है लड़की के पैदा होने का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 90% लड़का होगा या 10% लड़की, नहीं, या तो लड़का या तो लड़की, बिल्कुल सिंपल से। वैसे यहाँ पे हुआ ऊपर वाले प्रश्न में भी कि या तो सही उत्तर आएगा या तो गलत उत्तर होगा, इनके अलावा इसका कोई और उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला बताओ। एक खिलाड़ी ने बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश की, बास्केट में बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका क्या है? ये संप्रायिक है कि नहीं है? यस मैम, जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। बाकी बच्चे बताओ। सभी को लगता है एक संप्रायिक है? हाँ, तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये संप्रायिक नहीं है। जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन करो, इसमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखो कि ये संप्रायिक है कि नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बॉल के बास्केट में जाने की प्रायिकता और बॉल के बास्केट में ना जाने की प्रायिकता दोनों ही सेम हो। ट्राई कर लेते हैं, है ना, मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई खिलाड़ी था, खिलाड़ी ने क्या किया, उसको हमने 5 मौके दिए कि भाई तेरे पास 5 मौके हैं, तुम क्या करो, 5 बार ये चीज ट्राई करो। ठीक है, 5 मौके दिए, 5 बार इस चीज को ट्राई करो। तो अब 5 में से क्या पता 3 बार बॉल अंदर चली जाए, 2 बार अंदर ना जाए, तो प्रायिकता तो अलग हो गई ना, प्रायिकता तो अलग हो गई।
3 बार बॉल अंदर जाएगी तो 3/5, और बॉल के अंदर ना जाने की प्रायिकता 2/5। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बार जो है वो बॉल के अंदर जाने की प्रायिकता और बॉल के अंदर ना जाने की प्रायिकता सेम रहे? बताओ। नो मैम। नहीं है। अगर हमने मैम। उसको मौके दिए तो भाई सिंपल सी बात है ना कि 5 मौके दिए तो यही हो सकता है कि 3 बार बॉल अंदर चली जाए और 2 बार अंदर ना जाए। अब जैसे इसको लेते हैं सत्य असत्य वाले सवाल को, सत्य असत्य वाले सवाल को लेते हैं। हमने 5 सवाल पूछे। अब हमने किसी बच्चे से 5 सवाल पूछे तो इन पांचों के पांचों सवालों में जो प्रायिकता होगी उत्तर के सही होने की और जो प्रायिकता होगी सही ना होने की, वो तो हमेशा 1/2 ही रहेगी ना। वो तो हमेशा 1/2 ही रहेगी, चाहे आप 5 सवाल पूछ लो, चाहे 10 सवाल पूछ लो, चाहे 12 सवाल पूछ लो। उत्तर के सही होने की प्रायिकता हर सवाल में 1/2 ही रहेगी, क्योंकि उत्तर का सवाल का उत्तर ही है ट्रू या फॉल्स। सवाल में उत्तर ही ट्रू या फॉल्स में देना है, तो हमेशा पहले सवाल में भी प्रायिकता इतनी रहेगी, दूसरे में भी इतनी रहेगी, तीसरे में भी इतनी रहेगी, चौथे में भी इतनी और पांचवें में भी इतनी। क्या इसकी प्रायिकता चेंज होगी? नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको 10 मौके दे दें, हो सकता है 10 में से 9 बार गेंद अंदर चली जाए लेकिन 1 बार ना जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? प्रायिकता फिर से अलग हो गई, है ना। तो आपने ऐसी चीज को देखना है, इस चीज को आपने देख के चेक करना है कि भाई मौके दो और देखो कि कितनी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब इस बच्चे वाले को भी कर लेते हैं। मान लो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 5 लेडीज हैं, उनकी डिलीवरी होनी है। ठीक है, 5 महिलाओं की डिलीवरी होनी है, 5 महिलाएं हैं जो बच्चे को मतलब जन्म देने वाली हैं। अब पांचों के ही केस में लड़का होगा कि लड़की होगी, दोनों की प्रायिकता 1/2 रहेगी ना। जो पहली महिला है उसकी भी प्रायिकता है कि लड़का हो सकता है ना, दूसरी लड़की हो सकती है, तो मतलब 1/2 ही रहेगी प्रायिकता। ऐसा तो है नहीं कि 1/4 हो जाएगी या 2/3 हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से आपने चेक करना है कि कौन कौन से आपके ये परिणाम है जो संप्रायिक हो सकते हैं और कौन कौन संप्रायिक नहीं हो सकते। बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया कैसे चेक करना है? यस मैम। यस। चलो, तो अभी इसको इतना ही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है तो इसको टिक कर लो भाई। जिसने जिसने भी नहीं लिखा, जिसने जिसने भी गलत लिखा, वो लिख लेना कि बास्केटबॉल वाला संप्रायिक नहीं है। हाँ, ट्रू फॉल्स और बच्चे को पैदा करना ये संप्रायिक है। ठीक है, अगला बताओ, यदि हम किसी पासे को उछालते हैं और तो फलक पर 1 और 2 आना, क्या ये दोनों संप्रायिक होंगे? पासे को उछाल रहे हैं एक ही बार, प्रायिकता निकाल लो इसकी, प्रायिकता निकाल लो 1 आने की, प्रायिकता निकाल लो 2 आने की। नो मैम। नो मैम। प्रायिकता निकालिए, पहले ये बताओ। बिना प्रायिकता निकाले ना आंसर मत करो, पहले मुझे प्रायिकता बताओ कि अगर पासे को उछालते हैं तो 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/6। ठीक है, और 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/3। 1/3। ठीक आंसर हो गया, 1/6 ही होगी ना। अरे देखो, पासे में संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। हमने पूछा कि 1 आने की क्या प्रायिकता है, तो देखो कि एक पासे में कितनी बार आता है। एक पासे में एक ही बार आता है। पासे के होते हैं 6 फलक, 6 चेहरे, 6 में से एक ही चेहरा है 1 का। ठीक है, वैसी बात करें 3 आने की प्रायिकता, तो पासे में होते हैं 6 चेहरे, 6 में से कितने चेहरों पे 3 बना होता है? 1 पर, तो इसकी प्रायिकता भी 1/6। अच्छा, 5 आने की प्रायिकता बताओ। 1/6। 1/6 सिंपल। 4 आने की प्रायिकता बताओ। 1/6। 1/6। वैसे ही 2 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो इसलिए अगर पासे को आप एक ही बार उछाल रहे हो तो उसको भी हम कहते हैं कि ये भी संप्रायिक होता है। एक सिक्के को उछालना, 2 सिक्के नहीं, एक सिक्के को उछालना और एक पासे को फेंकना, ये 2 घटनाएं होती हैं। इसको याद रखना, पेपर में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ सिक्के को उछालना संप्रायिक है या नहीं, एक पासे को उछालना संप्रायिक है या नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं। तो बताओ, अभी क्लियर हुआ सभी को कि कैसे है प्रायिकता 1/6? 2/6 क्यों नहीं होगी? 2/6 तब होती अगर पासे के 2 चेहरों पर या 2 फलक पे 2 होता। ठीक है, तब हम लिखते हैं इसको 2/6, लेकिन एक चेहरे पे एक ही संख्या लिखी है ना, तो इसलिए 1/6 होगी। एक और क्वेश्चन पूछते हो चलो आपको, फिर हम पोल में करेंगे। क्या पूछे अब?
मान लो एक पायलट है और वो हवाई जहाज को उड़ाना चाह रहा है, और हवाई जहाज चालू होगा, चालू नहीं होगा, ये कैसा है? ये सांप्रायिक है या नहीं है? सांप्रायिक है। कैसे? तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? मैंने कैसे चेक करने को बोला है? उस तरह से चेक करो, इसको मौके दो। दिया आपने इसको मौके, मैंने इसको 7 मौके दिए, चलो 8 मौके दिए, मैंने इसको 8 मौके दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हवाई जहाज चालू होगा, क्या 8 में से 4 बार चालू होगा और 4 बार चालू नहीं होगा? ऐसा होगा क्या, बताओ? यस मैम। यस मैम, हो सकता है। पक्का श्योर हो सकता नहीं, पक्का अगर ऐसा ही होगा तो बताओ, इसके अलावा क्या कुछ और नहीं हो सकता? मैम हो सकता है 5 बटे 8 भी हो मैम सकता हो है। सकता है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। 5 ऐसा हो सकता है सांप्रायिक कि नहीं 8 होता। में से 5 बार हमारा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ गया और 3 बार नहीं उड़ा, चालू नहीं हुआ। सांप्रायिक नहीं होता होगा। है कि 8 में से 9 बार हेलीकॉप्टर उड़ गया, हेलीकॉप्टर क्या, हवाई जहाज उड़ गया और 1 बार नहीं उड़ पाया, तो क्या गारंटी है कि हर बार बराबर बराबर चांस होंगे? मैम नहीं ये है कोई सांप्रायिक गारंटी, नहीं है। नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये सांप्रायिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चेक किया करो। ये आपको जब आपको ऐसे अजीब अजीब तरह के वाक्य आते हैं तो उसमें बस उन वाक्यों को पढ़ के ये चेक किया करो कि जब आप इनको मौके दोगे तो फिर ये हर बार बराबर आएंगे या चेंज भी हो सकता है। जैसे कि 4 बार उड़ गया, 4 बार नहीं उड़ा, ये तो चलो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी तो हो सकता है ना कि 5 बार उड़ा, 3 बार नहीं उड़ा, 9 बार उड़ा, 1 बार नहीं उड़ा, या 1 बार उड़ गया, 9 बार नहीं उड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बहुत बहुत सारी चीजें। गलत नहीं लिखा क्या मैंने? 1/8 9 कैसे होगा? 1 बार उड़ा, 7 बार नहीं उड़ा, या फिर 7 बार उड़ गया, 1 बार नहीं उड़ा, ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी क्वेश्चन करना है पोल में, तो उसको कर लेते हैं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अब किसको सांप्रायिक घटनाएं आ गई और अभी तक किसको समझ नहीं आई, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, बस 1 मिनट। उस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है, अच्छे से उसको मौके देने हैं और फिर बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कह रहे हैं एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, ठीक है। एक ड्राइवर ने कोशिश की कि भाई कार स्टार्ट हो जाए। अब कार स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, ये परिणाम सांप्रायिक होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सांप्रायिक है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, आपको लगता है नहीं सांप्रायिक नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना, ठीक है। पहले देखो, इसको मौके देके देखो और देखो कि क्या हर बार पोल सेम। ऑन कर देना। हाँ ओके सॉरी, हाँ चलो अभी मैंने पोल ओपन कर दिया। अच्छा मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, रुको रुको, ये वाला पोल नहीं चलेगा, फिर से पोल बना रही हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन नहीं दे रहे थे। कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं ना, सी डी को टिक कर देते, जबकि सी डी तो है ही नहीं। चलो अभी मैंने पोल ओपन किया एक, उसको जाके उसमें कर जाके दिया आंसर, मैम। ठीक है। जिसने कर दिया हैंड रेज कर देना, मौके दो इस गाड़ी के ड्राइवर को। कर दिया मैम। ठीक है, अब इसे देख के मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आया सांप्रायिक और असांप्रायिक जो भी है घटनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने गलत किया है, अभी भी गलत कर रहे हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं। 2-4 बच्चे सुनते हैं क्या मेरी बात को, है बाकी बच्चे नहीं सुनते क्या?
सभी सुना करो ना, नहीं समझा तो फिर से पूछ लिया करो, दोबारा पूछ लिया करो। क्लास में हमारे पास 35 बच्चे हैं, 35 में से 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों का सही है लेकिन 17 बच्चों का गलत है। अभी 18 बच्चों ने गलत किया। मैम जी आपने अभी अभी एक क्वेश्चन समझाया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने अभी समझाया, इसी तरह का एक सवाल मैंने समझाया। वही तो मैंने कहा कि 3-4 बच्चे ध्यान से सुनते हैं क्या, बाकी बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं? ध्यान से सुना करो ना। चलिए अभी, हाँ आंसर कर लो आई सभी। एम डन मैम। ओके कर दिया मैम। कर तो दिया, बट मुझे लग रहा है बहुत गलत किया है इस बार बच्चों ने। चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया है कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो 20 बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है, 20 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। ध्यान से सुना करो ना, बिल्कुल ध्यान से। एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, इसका परिणाम संप्रायिक है कि नहीं, तो आपको निकाल स्टार्ट होने की और कार के स्टार्ट ना होने की। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि इनको मौके दो, इनको क्या किया करो, इनको जो है वो मौके दिया करो, फिर पता लगाया करो कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट ना होने की। अगर मैं इनको 3 मौके दूं, मैंने कार को 3 बार स्टार्ट करना चाहा या 3 बार जो भी है करना चाहा, मान लो 3 में से 1 बार कार स्टार्ट हो गई, तो कार के स्टार्ट होने की प्रायिकता हो गई 1/3, और 2 बार कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी प्रायिकता हो गई 2/3। क्या कार के स्टार्ट होने की और कार के स्टार्ट ना होने की प्रायिकता सेम है? बताओ हाँ या ना। नहीं है, तो फिर ये संप्रायिक कैसे हुए? तो फिर आप इसको संप्रायिक कैसे कह सकते हो? ये संप्रायिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए गलत होगा, क्योंकि मैंने कहा था मौके देने हैं। अगर मैं इनको 5 मौके दूं तो क्या जरूरी थोड़ी है कि बराबर बराबर चीजें होंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 में से 2 बार कार शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, और 3 बार शुरू नहीं हुई, तो ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5। तो ये भी तो अलग अलग है ना, ये भी तो अलग अलग है। मैंने कह रही कि हर बार अलग आएगा, एक बार ऐसा होगा कि बराबर भी आ जाएगा, एक बार ऐसा केस निकल के आएगा कि बराबर भी हो जाएगा, लेकिन हमें एक बार नहीं, हमें हर बार बराबर चाहिए। जो हर बार बराबर होते हैं उन्हीं को संप्रायिक कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इसको 6 मौके दिए, 6 बार मैंने गाड़ी को चेक किया, तो क्या पता 3 बार गाड़ी चल गई और 3 बार जो है वो गाड़ी नहीं चली, तो इस केस में ये संप्रायिक हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसी केस में ना, बाकी तो किसी केस में नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 6 में से 2 बार गाड़ी चल पड़ी और 4 बार नहीं चली, 1 बार चल पड़ी, 5 बार नहीं चली। तो ऐसा नहीं कि यही केस बनेगा, इसके अलावा भी और केसेस बन रहे थे, इसलिए हम इसको संप्रायिक नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रायिक वही होता है जिसका हर बार प्रायिकता कैसी आए, हर बार प्रायिकता सेम आए। जैसे कि मान लो एक सिक्का था, ठीक है, मान लो एक सिक्का था, एक सिक्का है मेरे पास, एक ही सिक्का है, उसको मैंने 5 बार उछाला, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 5 बार उछाला, तो 5 बारों में पहली बार उछाला मैंने उसको, तो चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/2। 1/2। हाँ रुको, 1 मिनट लिखने दो पहले। इसको आपने ऐसे समझना है कि पहली बार सिक्के को उछाला और दूसरे बार सिक्के को उछाला, हमेशा प्रायिकता तो सेम रहेगी ना, हमेशा प्रायिकता तो सेम रहेगी ना, क्योंकि अब सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, उसमें से
हमेशा 1/2 ही हमारे पास गारंटी होगी कि भाई चित्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बार सिक्का उछालो तब भी प्रायिकता होगी 1/2, दूसरी बार सिक्का उछालोगे तब भी प्रायिकता रहेगी 1/2, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त ना आने की प्रायिकता। तीसरी बार सिक्का उछालोगे तब भी प्रायिकता तो सेम रह रही है ना, कि या तो चित्त आएगा या तो नहीं आएगा, 1/2 रहेगा। लेकिन कार के स्टार्ट होने या कार के स्टार्ट ना होने में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं था, इसलिए हम इसको संप्रायिक नहीं कह सकते। या तो स्टार्ट होगी, इतने से इतने में स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो नहीं भी होगी। मतलब ये जो आपकी चीजें होती हैं, जो ये वाक्य होते हैं, इनको आपको अच्छे से सीखना होता है और मतलब पढ़ना होता है, तभी आपको ये समझ आएंगे, अदरवाइज समझ नहीं आएंगे। या इसको ऐसे भी सीख सकते हो, अगर आपका कार स्टार्ट होना किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा हो, तब भी वो सांप्रदायिक इवेंट नहीं होता। जैसे कि अब कार का स्टार्ट होना उसके इंजन पे या उसके पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो कार सही हालत में है तब तो स्टार्ट हो जाएगी, अगर कार खराब हालत में है तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर ड्राइवर अच्छा है, उसको कार चलानी आती है, तो वो कार को स्टार्ट कर पाएगा। लेकिन अगर किसी ने आज तक गाड़ी देखी ही नहीं, अभी कभी चाबी ही नहीं डाली, तो वो स्टार्ट कैसे कर पाएगा? उदाहरण ऐसे भी तो ले सकते हो ना। तो आपने सांप्रदायिक घटना पहचानते हुए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मान लो 1 साल के बच्चे को चाबी दे दी, उसको पता ही नहीं कि चाबी डालनी कैसे है, क्या करना है, तो वो कैसे उसको स्टार्ट कर पाएगा? नहीं स्टार्ट कर पाएगा। तो ड्राइवर पे कुछ चीजें डिपेंड कर रही है कि आपका ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर कौन है, कितने साल का है, उसको गाड़ी चाबी डालनी आती है नहीं आती, इस पे चीजें डिपेंड कर रही है ना, इस पे निर्भर कर रही है। और दूसरा कार पर भी निर्भर कर रहा है कि भाई कार सही हालत में है कि खराब हालत में। जबकि सिक्के का ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं सिक्का उछालूंगी तो हर बार टेल टेल आएगा, आप सिक्का उछालोगे हर बार हेड आएगा। सब कुछ सिक्के पे ही डिपेंड कर रहा है कि सिक्का घूम के जो लाएगा वो आ गया। ना मुझ पे डिपेंड कुछ कर रहा, ना मुझ पे कुछ निर्भर कर रहा, ना सिक्के पे कुछ निर्भर कर रहा है ना, प्रायिकता सेम रह रही है। लेकिन इस वाले केस में कार पे भी निर्भर कर रहा है और ड्राइवर पर भी निर्भर कर रहा है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। फुटबॉल वाली बात करें, बास्केटबॉल वाली बात करें, तो खिलाड़ी पर निर्भर करेगा ना, कि खिलाड़ी अच्छे से खेल रहा है, अगर उसको खेलना आता है और अगर उसने बिल्कुल सही निशाना लगाया है, तो बास्केटबॉल जो है वो बास्केट में चली जाएगी। लेकिन अगर खिलाड़ी को खेलना ही नहीं आता, नौसिखिया, उसको पता ही नहीं कि बॉल कैसे फेंकते हैं, कैसे सही निशाना लगाते, तो नहीं जाएगी। या फिर बॉल कैसी है, बॉल पे भी निर्भर करेगा। अगर बॉल में पूरी हवा है, बॉल बिल्कुल अच्छी हालत में है, तो चांसेस है कि बॉल हमारी बास्केट में चले जाएगी। लेकिन मान लो बॉल की हवा ही कम है, तो कैसे जा पाएगी? तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो किसी और चीज पे डिपेंड करती हो और जिनको हम मौका दे के देखें तो क्या हो, बराबर की चीजें ना आ सके, तो हम कहेंगे वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन अगर आपको मौका देने की जरूरत नहीं है, आप देख के पता लगा रहे हो कि ये किसी पे डिपेंड भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो फिक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर हम कहेंगे वो सांप्रदायिक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक संभावना की, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे, समझ तो आगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, पर इसको कॉपी पे कैसे लिखते हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे इसका बस फॉर्मूला है। सैद्धांतिक संभावना को अनुकूल परिणामों की संख्या को संभावित परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो आपकी प्रायिकता है या जो भी सैद्धांतिक प्रायिकता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं कि अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो हमें चाहिए, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, जिसको हम गिन रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम को भाग दिया जाता है किससे? कुल परिणामों से। अनुकूल परिणाम को भाग दिया जाता है किससे? कुल परिणामों से। ठीक है, तो बस हो गया, ये हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला बन गया। यही तो होता है कि जो चीज हमें चाहिए वो कितनी बार आ रही है और टोटल परिणाम कितने हैं, इसी को तो हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। बताओ, ये फॉर्मूला सभी को याद था और अभी भी याद है कि भूल गए हो? यस ठीक है, मैम। फेवरेबल आउटकम, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए, जो हमारे फेवर में हो, और नीचे हम लिखेंगे टोटल आउटकम।
ठीक है, कि टोटल कितने हैं, बस इतना ही था इसमें। अब इसी फॉर्मूले पे आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या, जैसे कि एक बैग में 6 लाल 7 नीली गेंदें हैं, तो लाल गेंद उठाए जाने की क्या प्रायिकता है। आपके लिए जो फेवरेबल आउटकम है या जो अनुकूल परिणाम है वो लाल गेंद है, तो आपने देखना है कि लाल गेंदें कितनी है। 6/13। बिल्कुल, लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें हैं 6, और टोटल गेंदें कितनी थी, 13। 13। 6/13 हो गया, ये हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अच्छे से लिखेंगे इसको, कि एक बैग है, लाल गेंदों की संख्या, में बस लाल गेंद लिख रही हूँ, पर आपने पेपर में आएगा तो पूरा लिखना है बिल्कुल अच्छे से। बैग में लाल गेंदों की संख्या 6 और बैग में नीली गेंदों की संख्या 7। ठीक है, नीली गेंदों की संख्या 7। कुल गेंद, फिर आपने कुल भी निकाल देना है, खुद ही आपने जो है वो कुल लिख लेना है, पेपर की बात मैं कर रही हूँ। बैग में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 7, कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, फिर आपने निकालनी है प्रायिकता, इसको लिखना है, आपने लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरी लाइन, लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता। फिर लिखेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, फिर लिखेंगे आप ऐसे, पीई लिखते हैं प्रायिकता को, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम। ये वाला क्वेश्चन पूरा लिख के बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन उतने लिख के नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि इसमें समझ आओ अच्छे से, लिख देना ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लिखना बहुत ही जरूरी है। आप लिख देंगे यहाँ पे ऐसे अनुकूल परिणाम, फिर आप लिख देना बटे में कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। अब मैंने बताया अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें लाल गेंद चाहिए, तो लिख दो यहाँ पे लिख दो लाल गेंदों की संख्या। ठीक है, हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो लाल गेंद चाहिए, तो लिख दो लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, बटे में कुल गेंदों की संख्या। ऐसे अगर आप अपने क्वेश्चन को लिख के आओगे तो आपका कहीं पे भी नंबर नहीं कट सकता। कुल गेंदों की संख्या, फिर हमने लिखा है ऊपर सब कुछ हमने लिख रखा है कि भाई लाल गेंद है 6 और कुल गेंद है 13, तो बस इसी के आगे बराबर लगा के हम लिख सकते हैं 6/13। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। बैग में लाल गेंद 6, बैग में नीली गेंद 7, बैग में कुल गेंदें 6 × 7 13। लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दिया। अनुकूल परिणाम हमारे लिए लाल गेंद है, तो इसकी जगह पे लिख दिया लाल गेंदों की संख्या। कुल परिणाम हमारे लिए टोटल गेंद है, तो कुल गेंदों की संख्या, तो बराबर में आ जाएगा खुद ही 6/13। ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो फलक पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले तो लिखो, पासे को फेंक रहे हैं तो हम लिखेंगे पासे पर संख्याएं, पासे को लिख रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे पासे पर संख्याएं, या ऐसे लिख देंगे पासे पर कुल संख्याएं। पासे पर कुल संख्याएं होती हैं जी 6। ब्रैकेट में लिख दो कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो लिख दो सम संख्याएं कौन है पासे पर। इसको काट देंगे तो 1/2। पहले सम संख्या बताओ, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में वो तो होता है कि आप 3/6 लिख दोगे। हाँ, पर सुनो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। अरे सुन तो लो पहले, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि वो आपकी हर एक नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि आपने पासे की संख्या लिख दी, टोटल इसमें 6 आ रही है, फिर आपको ये भी लिखना है कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। सम होता है इवन नंबर, मतलब ये 2 4 6, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सम संख्याएं होती हैं 2 4 6। फिर लिख दो उसकी प्रायिकता को ऐसे पीई लिख सकते हैं। ठीक है, सम संख्या ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। फलक, पासे के फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला अनुकूल परिणाम, बटे में लिखना पड़ेगा कुल परिणाम। ठीक है, फिर अनुकूल परिणाम है आपके लिए सम संख्या, और कुल परिणाम है पासे पे टोटल संख्या, वो खुद लिख लेना बाद में। तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितना है, 2 4 6, मतलब 3/6, क्योंकि सम संख्याएं 3 ही है। 6 में से 3 है सम संख्याएं, तो ऊपर हम लिखेंगे 3, और टोटल कितनी संख्या है पासे पर 6, तो नीचे लिखेंगे 6, फिर इसको काट दो 1/2। ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। चलो,
डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। पक्का? फिर पोल में करते हो गलत गलत है, पोल में मत गलत करना, क्वेश्चन आएगा तो। चलो अगला बताओ। मान लीजिए हम एक बार पासा फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? 2/6। 1/3। तो पहले तो 2/6 बताना काटेंगे है कि तब भाई 1/3। 4 से बड़ी संख्याएं है कौन कौन। 4 से बड़ी है 5 और 5 6, और 6। ठीक है। पूरे पासे में 2 ही संख्याएं 4 से बड़ी हैं, कितने में से? 6 में से। तो हमें पूछा है 4 से बड़ी संख्या, तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम ये दोनों हो गए। तो हम इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 2/6, ठीक है। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/6। हाँ, इसको काट सकते हो, फिर काट के 1/3। 4 से कम या उसके बराबर संख्या आने की क्या प्रायिकता है? कम भी बोल रहे हैं, बराबर भी बोल रहे हैं। 4/6 या फिर 3/6। ठीक है, पहले 4 से कम और उसके बराबर संख्या लिख लो, कौन कौन है। 1, 2, 3 और 4। हाँ बिल्कुल सिंपल है। 1, 2, 3, 4 से छोटी और 4 खुद के बराबर। तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए हो गए 4, तो ये आ जाएगा 4/6। काट दो इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आ गया 2/3। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अगला बताओ। एक बच्चे के पास एक पासा है और उस पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखा है, उस पासे पे लिखा है ABCDEA। अब आपने बताना है, बच्चे ने पासा फेंका, क्या प्रायिकता है कि ए आएगा? 2/6। 2/6। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें चाहिए ए पासे में कितनी बार है? ए पासे में 2 बार है, ठीक है। ए पासे में कितनी बार है? ए पासे में 2 बार है। अगर ए पासे में 2 बार है, कितने में से? 6 में से। तो हम लिखेंगे इसको 2/6। कट कटा के आ जाएगा 1/3, क्योंकि ए यहां पर भी है, यहां पर भी है। पासा फेंका तो 2 बार आ सकता है ना ए, एक बार तो नहीं आ सकता। पीछे हम 1-1 क्यों लिख रहे थे? जैसे कि हमने यहाँ पे 5 और 6 को लिया, या फिर 1 आने की प्रायिकता बोलूं तो 1/6 आ रही थी, 2 आने की प्रायिकता बोलूं तब भी 1/6 आ रही थी, क्योंकि पासे में 1 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार, 4 भी 1 बार, 5 भी 1 बार, 6 भी 1 बार। तो सभी की आने की प्रायिकता होती है 1/6, 1/6। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस अलग है। ए 2 बार था तो इसके आने की प्रायिकता भी हो गई 2/6। डी आने की प्रायिकता 1/6। बिल्कुल, क्योंकि डी 1 ही बार है, कितने में से? 6 में से। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। कि डी खुद कितनी बार था? 1 बार था, कितने में से था? 6 में से था, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो गई। अभी तो बड़ी दूर है क्वेश्चन। अच्छा, चलो तो अब इसको कर लेते हैं। बताओ, पासा एक बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो? 3/6। 3/6। पहले तो लिख लो 1/3। अभाज्य संख्या है कौन कौन सी। 2, 3 और 5। 2, 3, 5। 2, 3 और 5 कितनी संख्या है अभाज्य? 3 संख्याएं अभाज्य है, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, मतलब कि 1/2। 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो पहले 5 से छोटी संख्याएं लिख दो। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5। और प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/3। 2/3। 4/6। हाँ, 4/6 और इसको काट दिया तो 2/3। चलो, सम संख्या प्राप्त हो, भी पहले भी किया था सम वाला तो। 3/6। 1/3। 1/2। हाँ, 1/2। 1/2। सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6। 3 हो गई सम संख्याएं, कितने में से? 6 में से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 3/6, और बराबर में आ जाएगा 1/2। 1 से 5 के बीच की संख्या प्राप्त हो। 3/6। 1/2। 3/6। 1/2। ठीक है, 1 से 5 के बीच संख्या प्राप्त हो।
तो ये हो जाएगा 1 से 5 कितनी, 1 से 5 के 20 बोला है भाई। कौन कौन आएगी वो बताओ, चलो वो बताओ। 2 3 और 4। 2 3 4। बिल्कुल बिल्कुल। जब 20 की बात की है तो 20 की देखनी है, ना तो 1 को शामिल करना है ना तो 5 को, तो 3 संख्याएं बीच में आ रही हैं, तो हम कहेंगे इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। बताओ इसके किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत, नो इस मैम। क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। पोल में मैम। हाँ पोल में, ठीक है। चैट ऑफ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? अभी आपने इसका आंसर पोल में देना है। पोल अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद पोल नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर देख लो, ठीक है। चलो अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाके अपना आंसर दे सकते हो। कर दिया मैम। पर अभी भी गलत गलत आंसर आ रहे हैं, अभी ऐसा क्यों है? अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। एक पासा फेंका है, उस पासे में कितनी बार सम संख्या आएगी उसकी प्रायिकता निकालो। पहले तो लिखो कि भाई सम संख्याएं हैं कौन कौन, और पासे में टोटल फेसेस कितने होते हैं, पासे के टोटल फलक कितने होते हैं, उन फलकों में से सम संख्या कितनी है उसकी प्रायिकता निकालो। फिर अगर कटता है तो काट दो। अभी अभी क्वेश्चन किया और अभी देखो इतने 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। 11 के बच्चे हो भाई, अच्छे से सीखा करो ना, अच्छे से आंसर किया करो। जल्दबाजी पता नहीं किस बात की रहती है आप सभी को। सॉल्व किया करो कॉपी पे, तभी तो आएगा, ऐसे कैसे आएगा? पेपर में ये सवाल गलत कर दिया, एक एक नंबर से रह जाते हैं मेरिट में आने से। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, कि इस स्कूल के इस बच्चे ने पूरे स्कूल में टॉप किया, तो एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण। अभी करवाया आपको और अभी गलत कर रहे हैं। चलो अभी बाकी जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है करो, अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है 3/2। पहले तो निकालो कि पासे में टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, उसमें से सम संख्याएं कितनी होती हैं, फिर उनको बटे में लिख के, या ऊपर नीचे जैसे भी लिखते हो, अनुकूल परिणाम बटा टोटल परिणाम वैसे लिख के काटने की कोशिश करो। अभी 6 बच्चों ने, 7 बच्चों ने गलत किया, देख लो, है इतना आसान सवाल और 7 बच्चों ने गलत किया। ये तो एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए था, या तो 7 बच्चे गलत करके बैठे हैं। ध्यान कहाँ होता है आप सभी का, मतलब जिन्होंने गलत किया उनका। क्लास में रखा करो ध्यान को अपने। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो इसका आंसर कर दीजिए पोल में, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। ठीक है, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कहते हैं आंसर करने के लिए, मुझे बताओ अभी किसने किसने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, जिसको थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर देना। अच्छा रानी आप सॉल्व कर रहे हो अभी? रानी और तमन्ना आप सॉल्व कर रहे हो या कर दिया? ठीक है, 10 सेकंड का वेट करते हैं। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड और 9 बच्चों का गलत है। कहाँ ध्यान है इन आप 9 बच्चों का है? अभी क्वेश्चन किया पीछे, अभी देखो तो पीछे क्वेश्चन करवाया मैंने और अभी आपने गलत कर दिया। क्या बताया मैंने? पासे के पास कितनी संख्याएं होती हैं टोटल? 6। 6। पासे पर कुल संख्याएं, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसको बिल्कुल आराम आराम से सिखाना पड़ेगा। मुझे लगा था हमने सेट में रिवीजन किया तो फटाफट से चैप्टर हो जाएगा, बट कुछ बच्चों को देख के लग रहा है कि इनको शुरू से सिखाना पड़ेगा बिल्कुल। पासे के ऊपर कितनी संख्याएं होती हैं? 6 संख्याएं होती हैं, कुल संख्याएं 6 हैं। 6 में से पता करो कि सम संख्याएं कितनी है। सम संख्या मैंने आपको पीछे तो बताया अभी। सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं होती हैं दो, इवन चार, नंबर, जिनको हम लिखते हैं 2 4 और 6। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 और 6। टोटल जो संख्या थी पासे पर वो 6 थी और सम संख्याएं कितनी है? 1 2 3। 3 संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं। टोटल पासे के ऊपर 6 संख्याएं थी और जो सम संख्याएं होती हैं वो 3 संख्याएं होती हैं। तो अब हमने इनकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हमें अनुकूल परिणाम बोला है उसको ऊपर लिखते हैं और कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं, अनुकूल परिणाम इनको ऊपर लिखा जाता है और बटे में लिखा जाता है कुल परिणाम। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कौन है? हमारे लिए अनुकूल परिणाम है सम संख्या का आना। हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है? सम संख्या का आना। तो सम संख्याएं कितनी बार आ सकती हैं? 3 बार आ सकती हैं। तो 3 को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने में से आ सकती हैं? वो 6 में से। टोटल 6 है ना, कुल 6 है, तो 6 को नीचे लिखेंगे। अब कटते हैं तो काट दो, अब कटते हैं तो काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1/2। लेकिन 4 बच्चों ने कहा ए, 5 बच्चों ने कहा बी। तो जिन 9 बच्चों ने इसको गलत किया है, अभी समझ आया कैसे करना था? अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर अभी समझ आ गया तो वाई टाइप करो। 1 क्यों इसका आंसर नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो 1 आए, ऐसा नहीं होता। तभी तो इसको प्रायिकता बोल रहे हैं ना। प्रायिकता में कभी भी इसके झांसे में नहीं फंसना है कि पासे को एक बार फेंका तो एक ही संख्या आएगी। नहीं, पासे को एक बार अगर फेंक रहे हैं तो हमने देखना है कि 6 में से कितनी बार वो संख्या आ सकती है। अगर पासे को 2 बार फेंकते तो फिर हम ऐसा टेबल बनाते, 1 1 1 2, है ना, जैसे हमने बनाया था रिवीजन जब हमने किया था सेट एग्जाम का, तब हमने अच्छे से चैप्टर को सीखा था, बिल्कुल अच्छे से सीखा था। सारे क्वेश्चन किए थे, जितने भी आपकी प्रश्नावली में है सारे क्वेश्चन हमने सीख लिए थे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है उनके सामने, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है उन सवालों के सामने। तो अच्छे से सीखो और अच्छे से क्या करो, नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो ना, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछा करो कि नहीं पता लगा, फिर से बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। तो अब पढ़ते हैं पीछे जो हम कर रहे थे अपना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्ड के बारे में। तो कार्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से सीखना है, जैसे हमने सेट एग्जाम के लिए सीखा था वैसे कल उसको सीखेंगे। अभी के लिए कार्ड जैसे हैं वैसे देख लेते हैं। तो ये होते हैं कुछ कार्ड। हमें पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके जो पूरा गड्डी होती है उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं? ताश की गड्डी में टोटल कितने? 52। 52। ठीक है, उन 52 कार्ड को बांटा जाता है कुछ तरह से। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं, देखो ये रहे 52 कार्ड, अगर मैं आपसे पूछूं कि रंगों के आधार पे इसको कितनी तरह से बांटा गया, रंगों के आधार पर 26 और 26। ठीक है, और रंग कौन कौन से थे? लाल, पहला रंग लाल, एक था लाल रंग और दूसरा था काला रंग। ठीक है, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि हमने ताश की गड्डी को फेंटा, क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का पत्ता निकल के आएगा? बताओ। टोटल कार्ड है 52, 52 में से लाल कितने हैं?
26, तो 26 आ गया ऊपर, 52 आ गया नीचे। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता हो गई। लाल पत्ते आने की और काला पत्ता आने की प्रायिकता दोनों ही सेम होती है, 26/52 मतलब 1/2। ठीक है, अब लाल और काले रंग के पत्तों में भी आगे डिफरेंशिएट किया गया, इनमें भी अंतर किया गया। किसके आधार पे? आकृति के आधार पे। लाल रंग की आकृतियां कौन कौन सी होती थी? नाम ईंट बताओ। और लाल वो लाल पान। ईंट होता था, ईंट और पान। लाल पान। हाँ ईंट और पान। ठीक है, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता वो होते थे लाल रंग के। और काले रंग में कौन कौन होते थे? सीढ़ी और काला पान। चीड़ी और काला पान। कलम। काला पान थोड़ी होता कुछ। मैम तुमको पता? जो हुकुम है, कुछ भी कह हुकुम। लो। नहीं नहीं नहीं, हुकुम नहीं होता था। एक चीड़ी होती थी और एक होता था, मैम, दिल हाँ हुकुम एक ही तो तो होता हार्ड था। होता है और एक काला पान की पत्ते की तरह होता है और एक दिल होता है ना। मैम बेगम। इक्का। देखो ना, इसको तो कहते थे ईंट, है ना? यस मैम। इसको कहते थे शायद पान, यस मैम। इसको कहते थे चीड़ी, ऐसा कुछ। और उल्टा होता था, देखो ऐसा, पेड़ था। ऐसा उल्टा होता था। इसको हुकुम ही कहते थे मेरे ख्याल से। इंग्लिश में अगर हम ईंट को बोले तो इसे कहते हैं डायमंड। ठीक है, रेड कलर का होता है डायमंड। और पान को कहते हैं हार्ट। चिड़ी को कहते हैं स्पेड। और हुकुम को पता नहीं क्या कहते थे। रुको, हुकुम का मैं देख लेती हूँ क्या कहते थे इसको। हम हुकुम ही कहते हैं। अरे इंग्लिश में स्पेड। स्पेड तो चिड़ी होता है ना? नहीं, हुकुम होता है स्पेड, तो चिड़ी क्या होता है फिर? एक तो ये इंग्लिश हिंदी में ना बड़ा कंफ्यूज करते हो। मैम जी जुआ खेलना पड़ेगा इसलिए। नहीं, हमने बिना खेले क्वेश्चन कर लिए थे। कहते हैं चिड़ी को क्या कहते हैं? क्लब। क्या? चिड़ी को क्लब। क्लब, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब याद आया। ठीक है, थैंक यू। चिड़ी को कहते हैं हम क्लब और हुकुम को कहते हैं स्पेड। और इसके कितने कितने पत्ते होते थे अगर मैं पूछूं तो? डायमंड ईंट के कितने पत्ते होंगे टोटल? 4। 4। 4। 13। 13 होते हैं मैम। 13। 13। 13। पान के भी 13, चिड़ी के भी चिड़ी के 13 13, और इसके हुकुम भी के 13। 13। तो अभी के लिए इतना काफी है। बाकी कल के लिए हम क्या करेंगे, कल की क्लास में पूरा जैसे हमने उस टाइम रिवीजन किया था, हर एक पत्ते को देखा था कि पत्ता कैसा होता है दिखने में वगैरह वगैरह, वो सब कुछ देखेंगे। क्योंकि बहुत से नए बच्चे क्लास में अब जुड़े हैं जो उस वक्त नहीं थे जब हमने सेट एग्जाम का रिविजन किया था, तब वो नहीं थे। तो बिल्कुल जैसे हमने वहां सीखा था वैसे ही हम इसको यहाँ पर भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी के लिए कोई डाउट है किसी का, स्पेशली जिन्होंने गलत किया था उनका, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।